अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्पेजिया की। इवन दो मैं दोनों डेविडसन एंड इरफान से कराऊंगा, लेकिन आई थिंक पर्सनली डेविडसन में ज़रा ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है कि हाउ डू यू अप्रोच द पेशेंट हु इज़ प्रेजेंटिंग विद डिस्पेजिया। तो सबसे पहले वी शुड नो कि डिस्पेजिया इज बेसिकली नोन एज डिफिकल्टी इन swallowing एंड इट कैन कोएग्जिस्ट विद एनी हार्टबर्न और वॉमिटिंग। एंड जो ऑर्डिनोफेजिया होता है, ऑर्डिनोफेजिया इज बेसिकली पेन ड्यूरिंग swallowing। अब जो डिस्पेजिया की मेन कॉजेज़ होते हैं, दो मेन रीजंस होते हैं, या तो ओरोफेरिंग्स के लेवल पे कोई मसला हो या एसोफेगस के लेवल पे कोई मसला हो। अगर तो ओरोफेरिंजियल डिसऑर्डर की वजह से डिस्पेजिया हो रहा होगा तो जो मेन प्रेजेंटिंग कंप्लेन से पेशेंट आएगा वो चोकिंग की होगी, नेजल रिगर्गिटेशन होगी, ट्रेकियल एस्पिरेशन होगी, ड्रूलिंग हो रही होगी, डिसआर्थरी होगा, हॉर्सनेस होगी। वेरस अगर एसोफेगस की वजह से कोई मसला हो रहा होगा डिस्पेजिया में, swallowing में, तो जो मेन प्रेजेंटिंग कंप्लेन के साथ आएगा वो ये होगी कि पेशेंट विल प्रेजेंट विद के जो फूड होगा दैट वुड बी स्टिकिंग आफ्टर swallowing, कि swallow करने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कि जो खाना है वो प्रॉपर्ली नीचे जा नहीं रहा, स्टिक कर रहा है आपकी उससे जो एसोफेगस होती है उससे स्टिक कर रहा है। मेन जो चीज़ है वो ये वाली है, दिस इमेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी को मैंने भी याद कर लिया था, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये एक अच्छी सी वो अप्रोच दिखाई हुई कि हाउ डू वी अप्रोच अ पेशेंट विद डिस्पेजिया। तो फॉर एग्जांपल अ पेशेंट हु कम्स प्रेजेंट्स विद डिस्पेजिया, फर्स्ट वी वुड सी कि उसकी मेन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है कि वेदर फूड इज टेकिंग आफ्टर swallowing एंड रिगर्गिटेट कर रहे फूड को, या डिफिकल्टी इनिशिएटिंग swallowing, साथ में चोकिंग और एस्पिरेशन के सिम्टम्स हैं। अगर तो ये वाला है तो इसका ही मतलब है कि उसको ओरोफेरिंग्स के लेवल पर कोई मसला है, ओरोफेरिंजियल डिस्पेजिया। उसमें जो हम मेन वो कराते हैं इन्वेस्टिगेशन, दैट इज जो वीडियो फ्लोरोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन, एक वीडियो फ्लोरोस्कोपिक swallowing असेसमेंट कराते हैं, साथ में हम न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। एंड अगर तो हमें उसमें मिले कि वही डिस्मोटिलिटी का मसला है तो एज ए रिजल्ट हम ये फिर प्रेजेंट करते हैं कि उसको जो डिस्पेजिया हो रहा है इट इज़ ड्यू टू सम न्यूरोलॉजिकल कॉज, फॉर एग्जांपल ड्यू टू बल्बार पैल्सी, सूडो बल्बार पैल्सी, या ड्यू टू माइस्थीनिया ग्रेविस, उसको वो डिस्पेजिया हो रहा है। एंड अगर तो ऐसा हो कि जो पेशेंट हो वो प्रेजेंट कर रहा हो कि द फूड इज टेकिंग आफ्टर swallowing, साथ में उसको रिगर्गिटेशन हो रही है फूड की, तो इसका मतलब है कि उसको एसोफेजियल डिस्पेजिया। उस केस में हम फ़ौरन एंडोस्कोपी और एंडोस्कोपी के थ्रू बायोप्सी कराते हैं। अब हम फिर डिटेक्ट करते हैं कि हमको एंडोस्कोपी और बायोप्सी की फाइंडिंग्स में क्या मिला। अगर तो हमें एसोफेजाइटिस मिलेगा देन हम मैनोमेट्री करेंगे या हम बेरियम swallow कराएंगे, एंड उसकी जो मेन कॉज होती हैं उसमें एकलेजिया आ जाता है एंड नॉन स्पेसिफिक मोटिलिटी डिसऑर्डर आ जाता है। अगर तो हमें कोई स्ट्रक्चर मिलेगा एसोफेगस के लेवल पे तो जिसकी मेन कॉजेस हो सकती हैं वो आइदर पेप्टिक, कैंडिडाइसिस या इयोसिनोफिलिक कॉजेज हो सकती हैं विच इज़ कॉजिंग द स्ट्रक्चर। एंड अगर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, अगर कोई ट्यूमर मिले इफ़ इट्स बिनाइन, तो बिनाइन में कॉजेज आती हैं पेप्टिक की, फाइब्रस रिंग्स की, इयोसिनोफिलिक, एसोफेजाइटिस की। एंड ड्रग्स में हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं बिस्फॉस्फोनेट्स की। वेरस मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस, कार्सिनोमा ऑफ स्टमक एंड एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन। सो दिस इज़ अ गुड इमेज जिसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे हम डिस्पेजिया पूरा याद कर सकते हैं। अब मैं अलग से इरफान के थ्रू भी करा देता हूँ डिस्पेजिया को। तो मेन चीज़ ये है कि वी नो कि डिस्पेजिया रेफर्स टू डिफिकल्टी इन swallowing एंड ऑर्डिनोफेजिया रेफर्स टू पेन ड्यूरिंग swallowing। दो मेन कॉज होते हैं, या तो ओरोफेरिंजियल या एसोफेजियल। जो हमने पीछे इमेज में पढ़ा था वो उन्होंने यहाँ टेक्स्ट के थ्रू लिखा हुआ है कि अगर ओरोफेरिंजियल डिस्पेजिया हो रहा है इट मीन्स कि उसमें द पेशेंट इज हैविंग डिफिकल्टी इनिशिएटिंग द swallowing एंड इज एसोसिएटेड विद चोकिंग और एस्पिरेशन ऑफ द फूड इनटू योर लंग्स और नेजल रिगर्गिटेशन। मोस्ट कॉमनली ये लिक्विड फूड्स के साथ ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। डायग्नोसिस की हम वो वीडियो फ्लोरोस्कोपी के थ्रू करते हैं। कॉजेस में मेनली न्यूरोलॉजिकल कॉजेस आती हैं जो कि पीछे दी हुई थी, ये तीन दी हुई थी डेविडसन में, अलग से इसमें उन्होंने स्ट्रोक भी बताई गई है। एंड स्ट्रक्चरल कॉज में ओरल कैंसर एंड ज़ैंक्टर्स डायवर्टिकुलम बताया हुआ है। एंड अगर हम एसोफेजियल डिस्पेजिया की बात करें सो देयर विल बी द पेशेंट विल प्रेजेंट विद कंप्लेंट्स ऑफ स्टिकिंग सेंसेशन ऑफ फूड आफ्टर swallowing। ये मोस्ट कॉमनली सॉलिड्स फूड्स के साथ देखी जाती है। इसमें हम क्या कहते हैं डायग्नोसिस के लिए हम एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी कराते हैं। एंड अगर तो कोई मोटिलिटी डिसऑर्डर है विच इज़ कॉजिंग डिस्पेजिया तो उसमें हमारे पास दोनों सॉलिड्स और लिक्विड्स आ जाते हैं। एंड मोटिलिटी डिसऑर्डर्स के लिए हमने पीछे भी पढ़ा था कि अगर ये कहते हैं मोटिलिटी डिसऑर्डर्स आ रहे हैं तो उसमें हम मैनोमेट्री कराएंगे एंड हम बेरियम swallow कराएंगे। एंड अलग से फिर उन्होंने वही सारे कॉज बताएंगे कि अगर इसोफेजियल डिस्पेजिया है साथ में ऑर्डिनोफेजिया भी है कि यानी डिफिकल्टी इन swallowing और पेन इन swallowing दोनों चीज़ें, तो मोस्ट कॉमन जो उसका कॉज होता है वो इसोफेजाइटिस होता है। एंड इसोफेजाइटिस की भी उन्होंने कॉजेज़ बताई क्या क्या हो सकती हैं कि स्ट्रक्चर हो सकते हैं, इसोफेजियल वेव्स हो सकता है, शैट्स की रिंग्स हो सकती हैं, इसोफेजियल कार्सिनोमा हो सकता है, मोटिलिटी डिसऑर्डर्स में एकलेजिया आ सकते हैं, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज़म हो सकता है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू डिस्पेजिया। आई होप इसी सामने आगे मेनली वो जो इमेज मैंने दिखाई थी डेविडसन की वो अच्छे से याद कर लेनी है। एंड थैंक यू।